मजा लीजिए रेडियो सरगम पर, आपके लिए सरगमी किचन। FMF, a promise of quality की ओर से। बिल्कुल सही। आज की रेसिपी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं रेडियो सरगम पर FMF अ प्रॉमिस क्वालिटी की ओर से, अ प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से। वैसे मैं आपको बताऊं कि FMF के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कुछ भी पकाने के लिए। जो भी आप पका रहे हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको बारी बारी से बताते रहेंगे। लेकिन आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं वो बहुत ही इजी है, और जो लड़कियां अभी फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5, फॉर्म 6, फॉर्म 7 या ग्रेड्स या जो भी आप बोल लें उनमें हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इजी रहेगा और वो आज घर पर ये रेसिपी जो है वो तैयार कर सकती हैं। ठीक है, तो ये खास मैंने चूज़ किया है उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं या जो नहीं भी लेती हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो कभी कोई कुकिंग नहीं कर सकती, लेकिन ये कोई भी पका सकता है। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आपका खास स्वागत हम कर रहे हैं। आप हमें अभी रेडियो सरगम पर तो सुन रहे हैं, लेकिन अब आप मुझे रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर देख भी सकते हैं लाइव। वैसे तुम पका नहीं रहे हैं, लेकिन लाइव आपके साथ जुड़ने का मजा ही कुछ अलग हो जाता है ना। तो आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे बिरयानी। राइट, बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी बनाएं आप या पुलाव बनाएं, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। तो दोनों का एक ही तरह का सामान जो है दोनों में लगता है। अगर मौका लगा तो दोनों के बारे में बात कर लेंगे, वरना फिर आज हम थोड़ा सा आपको बताते हैं पुलाव और बिरयानी दोनों थोड़ा अलग अलग करके। सामान सब एक ही लगेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो आप सामान इकट्ठा करें। तो वेजिटेरियन बिरयानी या पुलाव जो है वो अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आपको जो सामान लगेगा वो ढेर सारा वेजिटेबल लगेगा। राइट, तो ढेर सारा वेजिटेबल जो है वो आपको लेना होगा। डिपेंड्स वो आप क्या खाना पसंद करते हैं। तो आप मिक्स वेजिटेबल का जो वेजिटेबल होता है ना वो वाला आप ले सकते हैं, या फिर आप बाहर से और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे बीन आप ले सकते हैं। कोई लोग भिंडी छोड़ते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आप उसमें आलू डाइस करके डाल सकते हैं, आप उसमें प्याज डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपको लेना होगा अदरक, जिसको आप ग्रेट कर सकते हैं। साथ में आप लहसुन ले लें, प्याज ले लें। अगर आप ये सब नहीं खाते तो ये ना डालें, लेकिन अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसमें अदरक ढेर सारा डालें, और अगर खाते हैं तो अदरक की मात्रा भी बराबर रखें, ढेर सारा नहीं रखें। और ये सारी चीज़ें, और टमाटर जैसे मैंने कहा, तो टमाटर को आपको काट लेना है। और मतलब एकदम अच्छा टमाटर होना चाहिए, इसे गीला गीला वाला टमाटर ना हो, अच्छा वाला एकदम सॉलिड टमाटर हो, उसको आप काट ले। कैरेट्स आप ले सकते हैं। अगर आप मिक्स वेजिटेबल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप कैरेट्स जो है वो अलग से लेकर आए, उसको चॉप करें। आप भाजी ले सकते हैं, कैबेज की भाजी ले सकते हैं, या आप गोभी ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, बीन आप कोई भी बीन ले सकते हैं, चाहे आप फ्रेंच बीन लेते हैं, चाहे आप लॉन्ग बीन लेते हैं, बोड़ा बीन भी आप ले सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा वेजिटेबल डालेंगे बच्चों को उतना ही ये पसंद आएगा। तो ये आप घर पर भी नॉर्मल डिनर के लिए बना सकते हो, लंच के लिए, और जिस दिन आपको बहुत देर हो रही है ये आप बना के बच्चों के लंच के लिए भी पैक कर सकते हो, तो ये भी आप ले सकते हो। इसके अलावा धनिया की पत्ती आप ले सकते हैं, पुदीना अगर है तो उसको भी छोटा-छोटा आप काट सकते हैं। और नमक स्वाद अनुसार लेना है। मिर्ची कितना डालना है वो आप अपने हिसाब से देख लें। कुछ लोग कम, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो भी मिर्ची भी अपने हिसाब से देखना है। थोड़ा-सा तेल, थोड़ा-सा बटा जो है वो लेना, सब कुछ थोड़ा-थोड़ा। जैसे अगर मैं तेल बोलूँ थोड़ा तेल, तो 1 टेबलस्पून तेल आप डाल सकते हो। बटा भी 1 ही टेबलस्पून, या बटा तो आप 2 टेबलस्पून भी ले सकते हो, तो बटा तो और भी अच्छा है। मतलब इसमें स्वाद लेकर आता है। घर का घी है तब तो सोने पे सुहागा है, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, तो उसको तो आप 2 टेबलस्पून डालें, ठीक है? तो इस तरह से ये सारा सामान जो है वो आप ले सकते हैं। अगर आप इसमें हल्दी डालना चाहते हैं तो आप हल्दी ले सकते हैं कलर लाने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें। मैंने तो जब भी बिरयानी या ये बनाई है, पुलाव, तो मैं हल्दी नहीं डालती कभी भी। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे उसमें हल्दी का कलर नहीं पसंद आता, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा पानी थोड़ा-सा लेकर रखें, एक जग में पानी लेकर रखें जब भी कभी कुछ पकाएँ, या अगर सिंक बगल में तो इश्यूज़ नहीं है उतना, लेकिन पानी हमेशा बगल में रखें। कभी-कभी हम लोग उतना फ़ास्ट नहीं रह पाते, जैसे भी लड़कियाँ नई-नई पकाएँगी तो उतना फ़ास्ट नहीं हो पाती ना, तो बाय द टाइम तक जाएँगी आएँगी तब तक तो यहाँ पूरा हो जाएगा। तो थोड़ा-सा पानी जो है वो बगल में हमेशा रखें। अच्छा, चावल लेना है, घर में कितने लोग हैं, मम्मी से चेक कर लो कि मम्मी अगर इतने लोग हैं तो इतने लोगों पे कितना चावल बनाएँ,
ठीक है, तो उस हिसाब से आप चावल लो। जैसे कोई कोई घर में 2 प्याला चावल बनता है, कप बनता है, या डिपेंड आप किस चीज़ में लेते हो। कोई-कोई लोग मग से निकालते, कोई-कोई लोग प्याला चाय पीने वाला जो होता है उसमें निकालते, कोई-कोई लोग जो चावल के राइस कुकर के साथ में जो आता है ना छोटा वाला, उसका नाप करते हैं। मुझको तो उसका नाप कभी ज़िंदगी में नहीं पता लगता। मेरा तो उससे नहीं होता, मुझे लगता है बहुत छोटा है। तो मैं तो हमेशा एक स्कूप है वही यूज़ करती हूँ, तो प्याले के बराबर हो जाता है ना। तो डिपेंड, घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप 3 या 4 बना सकते हैं। ये आप मम्मी से पूछ लो, और जो माताएँ हैं आपको तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको तो सब पता है कि क्या कितना है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास बिरयानी मसाला है या पुलाव मसाला है, तो अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो आपको बहुत सारा सामान जो है वो इकट्ठा करना होगा। जैसे कि आपको लेना होगा अ, ओह हाँ, आप इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हो, मैं भूल गई थी बताना, तेज पत्ता भी आप डाल सकते हो। आप इसमें इलायची का स्टिक ये ले लेना है, या फिर आप कोई लोग, जैसे कोई कोई लोगों को ये एक चीज़ होती है ना कि वो जब पुलाव बिरयानी जो बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो खा नहीं पाते क्योंकि उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मसाला खड़ा दाँत के नीचे आता, तो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। तो आप क्या करें, लौंग ले लें, इलायची ले लें और वादिया ले लें, साथ में दालचीनी स्टिक ले लें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर आप इनको फूड प्रोसेसर में डालें और इनका पाउडर बना लें। तो वो एकदम बेस्ट होगा। और अदरक वगैरह, सूखा अदरक अगर मिल जाए तो वो भी उसमें डाल के आप इसका पाउडर बना लें और फिर उसको एक डिब्बी में भर के रख लें, वो बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है? तो जीरा वगैरह सब आप इसमें डाल सकते हो। राइट, अब क्या करना है, अगर आप बिरयानी बना रहे हो, हुँ? अगर आप बिरयानी बना रहे हो, तो एकदम ईज़ी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, कैसे आप एकदम ईज़िली बिरयानी बना रहे हो। ये स्पेशली उन मम्मीज़ के लिए है, जो माताएँ सुबह-सुबह, कभी-कभी देर हो जाती है और समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो अगर आपके पास मिक्स वेजिटेबल फ्रिज में है और आपके पास मसाला है, तो ये आप जल्दी से बना सकते हैं। आप जितना चावल आपको चाहिए उतना चावल आप पहले चढ़ा दें, या तो हांडी में या तो राइस कुकर में जल्दी से चढ़ा दीजिए। चावल आपका पक गया, जैसे चावल पक जाए, चावल को आप निकाल लें और किसी बेसिन में उसको खाली कर दें, ताकि चावल अपना टाइम लेकर ठंडा होता रहे। ठीक? अच्छा, ये हो रहा है। इधर आप एक हांडी में तेल डालें या घी डालें या जो भी आप यूज़ करते हो, बटा वगैरह। कभी भी बटा ऐसे नहीं डालना, कभी भी बटा अगर हांडी में डालना तो उसके साथ में थोड़ा-सा 1 टीस्पून का तेल जो है वो डालना, वरना बटा क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है। ठीक है? तो इस बात का बहुत ख़्याल रखें। राइट। अब क्या करना है आपको, आपको ये जो तेल गरम हुआ, घी गरम हुआ, उसमें अब आप प्याज़ डालें, प्याज़ गोल्डन कलर का हो जाए, तब आप इसमें लहसुन डालें, वो सारी चीज़ें जो भी मसाला वगैरह है वो सारी डालें, राइट? सारा मसाला जो है वो डालें। और अगर बिरयानी पैक है आपके पास तो यानी नॉर्मल खड़ा मसाला अगर आप नहीं डाल रहे हो, तो आप क्या करें, आप ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्याज़, लहसुन वगैरह ये डाल दिया, उसके बाद में उसमें बिरयानी मसाला जो है वो डालें, राइट? और अब आप उसमें जो भी वेजिटेबल्स वगैरह है वो डालें, ठीक? सारा वेजिटेबल्स जो है वो डालें। सारा वेजिटेबल्स अच्छे से पकाएँ, भाजी लास्ट में डालना है। सारा वेजिटेबल्स अच्छे से पकाएँ, उसको चूल्हा एकदम धीरे कर दें, राइट? थोड़ा-सा पानी उसमें डाल दें और चूल्हा धीरे कर दें और अब उसको पकने देना है। बिरयानी मसाला तो आपने डाल दिया है। जब आपका वेजिटेबल पक जाए, ठीक है? आपका वेजिटेबल, आपको पता लग जाएगा कि आपका वेजिटेबल पक गया, क्योंकि मिक्स वेजिटेबल अगर आप यूज़ करते, उसको पकने में टाइम नहीं लगता अनलेस कि आपने जो फ्रेश वेजिटेबल्स है वो यूज़ कर रखा है। तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लगभग 5-10 मिनट, ठीक? अच्छा, फिर क्या करना है उसके बाद में आपको, उसमें दही डाल दें। दही डाल दें और उसको चलाएँ, ठीक? दही डाल के उसको चलाएँ और ये टमाटर वगैरह सब आपने डाल दिया ना, सारा वेजिटेबल, राइट? दही डाल के उसको चलाएँ। आप देखेंगे एक सुंदर-सा कलर उसमें आ गया, नमक अब डालना है, राइट? अब इसमें नमक डालना है, नमक डाल के अब इसको टेस्ट करना है। नमक आपको हमेशा थोड़ा ज़्यादा डालना है, जितना आप नॉर्मली खाना में डालते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि यहाँ पे आप राइस डालोगे, तो राइस नमक, क्योंकि नमक अगर आप कम डालोगे तो आपको बिरयानी में नमक कम लगेगा, ठीक? वैसे मसाला जो पैकेट वाला होता है ना, उसमें नमक होता है, तो आप देख लें। अच्छा, अब ये सब पक गया है, चूल्हा ऑफ कर दीजिए, जो राइस है वो लाइए, वो इस हांडी में डालिए और उसको चलाइए,
एकदम अच्छे से मिक्स करें। या जो मसाला है, जिस बेसन में आपने राइस रखा हुआ है, मसाला उस बेसन में डालें और उसको अच्छे से मिक्स करें। आपकी बिरयानी फटाफट बन के तैयार होगी। और आप ऊपर से अगर चाहें तो काजू वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। अगर आपके स्कूल में इजाज़त है तो आप बच्चों को अंडा भी फ्राई करके उसमें डाल सकते हैं, या आप उसमें अपनी तरफ से कोई मीट वगैरह भी छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, या आप अपने घर पर अगर खाना चाहें। इससे ईज़ी और इससे आसान, मतलब इससे क्विक तरीका जो है बिरयानी बनाने का और कोई हो ही नहीं सकता। इसी तरह से आप चिकन बिरयानी भी बना सकते हो। चिकन को आप अलग से पका सकते हैं, ठीक है? और फिर उसमें बाकी सारी चीज़ें मिला सकते हैं, मसाला वगैरह सब कुछ। चिकन पकाने से पहले सब कुछ उसमें मिलाइए। चिकन पक गया, बस उसको राइस के साथ में मिला दीजिए, आपकी बिरयानी तैयार हो गई। एकदम परफेक्ट, इतना स्वादिष्ट है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये बिरयानी आपने इतनी जल्दी पकाई है। वो एकदम ऐसे लगेगा जैसे रेस्टोरेंट से खरीदी बिरयानी है। ट्राई करके देखें, राइट? तो पुलाव भी ऐसे ही आप पका सकते हैं। सबसे पहले तो सभी कुछ जो है, चावल वगैरह जो धो लेना है। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, घी, बटा, तेल जो भी आप डालते हैं वो डालें। सारा कुछ प्याज़ वगैरह जो है वो जो है सब अच्छे से मिक्स करें। फिर उसमें आप चावल डालें। चावल जो आपने धो के रखा है, कच्चा चावल, वो आपको डालना है और उसको पकाना है। अच्छे से पकाना है, एकदम भुनना है उसमें। मसाला वगैरह पुलाव का सब डाल दिया, बस उसको अच्छे से भुनना है, फ्राई करना है। फिर उसके बाद में जितना चावल, उसका डबल पानी जो है वो डाल देना है, ठीक? चावल थोड़ा-सा जब पक जाए, ऐसे हाथ से आप देखें कि अभी भी थोड़ा-सा सख्त है, लेकिन काफ़ी पक गया है, उसमें जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो डाल दीजिए आप, ठीक है? कोई-कोई लोग जो हैं वेजिटेबल्स अलग से साथ में फ्राई कर लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह से बनाया है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं वेजिटेबल्स को साथ में फ्राई कर लेती हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आप उसको पानी उसमें डाल दीजिए और पकने दीजिए। थोड़ी देर में पक जाएगा ये, तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो, ठीक? तो इस तरह से ईज़िली बिरयानी और पुलाव आप आराम से बना सकते हो बच्चों के लिए। थोड़ी ही देर में ये बन के तैयार हो जाएगा। आप ट्राई करके देखो। अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में बिरयानी नहीं बनाई है तो ये तरीका यूज़ करें और बिरयानी बनाएँ, ठीक है? एफएमएफ प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से आपके लिए आज की जो रेसिपी है ये हम ला रहे थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस रेसिपी को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सुना होगा और आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। कल एक और एक रेसिपी आपके लिए हम लेकर आएँगे यहीं पर। 24/7 आपका साथ देता रेडियो सरगम। अपने